हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला, जहां आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो सके। दोस्तों, घर खुशियों का संसार होता है। साथ ही ये एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति अपनी फुल पर्सनालिटी को शोकेस करता है, डेवलप करता है। पर मैरिज के साथ एक फ़ीमेल की लाइफ कम्प्लीटली बदल जाती है। कुछ केसेस में मैरिज एंड मदरहुड में फ़ीमेल का ट्रू सेल्फ कहीं गुम सा हो जाता है। मैस्कुलिनिटी एंड पैट्रियार्की के कारण वुमेन के ड्रीम्स क्रश हो जाते हैं। इसी एक्सपीरियंस को बयां किया है अमेरिकन पोएट एड्रिन रिच ने, जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है, स्नैपशॉट्स ऑफ डॉटर इन लॉ। ये MH6 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आपके प्यारे कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैरिज एंड मदरहुड ऑपरेशन के टूल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस से आप जुड़े रहें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मिली ऑथर एड्रिन रिच से, जो कि बाल्टीमोर मैरीलैंड में 1929 में पैदा हुई। इनके पिता फिजिशियन थे और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए एनकरेज किया। She is one of the best American poets and has brought issues of women and lesbianism to forefront. Rich ने women identity, sexuality, politics पर लिखा। Her best known work is Diving into the Wreck 1971, for which she won National Award. Let's take an overview of the poem Snapshots of Daughter-in-Law. Snapshots of Daughter-in-Law 10 stanzas की poem है, जिसमें हर stanza uneven lines का है। पोइट अपनी बात शुरू करती हैं एक ओल्डर वुमन को रेफ़र करते हुए कि किस तरह उस वुमन ने पोइट की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। यहाँ पोइट अदर वुमन को क्रिटिसाइज़ करती हैं फॉर हर स्टेटस, एंड वो अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करती है इन फेलिंग टू अचीव इंडिपेंडेंट स्टेटस। टाइटल स्नैपशॉट्स इसी बात को दर्शाता है कि ये वुमेन के डिसऑर्गेनाइज्ड फोटोग्राफ्स, यानी उनकी लाइफ के ग्लिम्स हैं जहाँ वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में जकड़ी हुई हैं। आइए समझते हैं पोएम को इन डिटेल। स्टैंजा 1। पोएम की शुरुआत में पोएट, जो कि एक डॉटर इन लॉ है, वो अपनी मॉम इन लॉ को ब्लेम करती है फॉर हर मिजरेबल कंडीशन। उसे ऐसा लगता है कि मॉम इन लॉ ने उसे बांधा हुआ है। वो पहले काफ़ी यंग और लवली हुआ करती थी, मगर अब मैरिज और मदरहुड के कारण उसका थॉट प्रोसेस बदल चुका है। वो बहुत एजुकेटेड है, मगर घर में कॉफ़ी बनाते और डस्टिंग करते दिखती है। द बेले ऑफ शेवरपॉट। शेवरपॉट एक जगह है। Belle of Chevrepot means young beauty of Chevrepot. Now that Belle of Chevrepot has denied her potential, और वो एक मोल्डरिंग केक यानी खराब हो रहे वेडिंग केक की तरह है। यहाँ पोइट ने एक सिमिली का यूज़ किया है टू कंपेयर हर सेल्फ विद मोल्डरिंग केक, जो पहले सुंदर था पर अब खराब हो रहा है। उसी तरह वुमन का माइंड रूमर्स से भरा हुआ है और अंडर द नाइफ ऑफ बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक लाइफ वो खराब हो रहा है। सेकेंड स्टैंजा में रिच ने डोमेस्टिक मेटाफर्स के इस्तेमाल से वुमन की टॉर्चरस एंड स्लेव लाइक लाइफ को दिखाया है। डॉटर इन लॉ को एंजल्स दिखती हैं जो उसे अनसेटिस्फाइड रहने को कहती हैं और अपने आप को बचाने के लिए कहती हैं। वुमन ऑलरेडी इतनी इमोशनली हर्ट है कि उसे हॉट स्टीम या मैच बर्न का भी एहसास नहीं होता। थर्ड स्टैंजा में रिच हाईलाइट करती हैं कि किस तरह वुमन को हमेशा से इन्फीरियर एंड वीकर सेक्स माना गया है। वुमन ने अपने आप को सोसाइटल नॉर्म्स के अधीन किया है और पैट्रियार्की को सपोर्ट किया है। अपने असली दुश्मन से भिड़ने की बजाय वुमन एक दूसरे को नीचा दिखाने या ओवरपावर करती हैं, लाइक डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइटफुल क्वारी। और जो वुमन रिबेल करने का सोचती है, वो थिंकिंग वुमन सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती। फोर्थ स्टैंजा में रिच एक और थिंकिंग वुमन एमिली डिकिंसन की लाइफ को इमेजिन करती हैं। डिकिंसन की पोएम की लाइन है, माई लाइफ हैड स्टूड अ लोडेड गन। इस कोट को याद करते हुए डॉटर इन लॉ सोचती है कि डिकिंसन भी पोएट से नहीं बल्कि बर्तन, डस्टर्स, पैन्स विद बॉइलिंग जेली से ही घिरी रही होंगी। फिफ्थ स्टैंजा में रिच बताती हैं कि किस तरह एक डॉटर इन लॉ सोसाइटी में जो वुमेन स्टीरियोटाइप्स हैं, टू स्माइल स्वीटली, टू स्पीक सॉफ्टली, इनको एक्सेप्ट करती है। वो अपनी लेग्स शेव करती है टू बी अपीलिंग। साथ ही उसे एक डेड मैमथ की तरह फील होता है, हु इज़ आउटडेटेड एंड हैज़ नो इंडिविजुअलिटी। सिक्स्थ पार्ट में रिच सजेस्ट करती हैं कि वुमन को हमेशा इसी तरह से ट्रेन किया गया है टू लव एंड सर्व,
The so-called superior men cannot handle anything of less value and less interest. 7th पार्ट में रिच बात करती हैं उन लेडीज़ की जिन्होंने फाइट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, पर उन पर सोसाइटी ने अगली लेबल्स थोप दिए क्योंकि वो अपने बच्चों, घर और हस्बैंड को नहीं पर अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हैं। 8th पार्ट में रिच ने बताया कि वुमन 15 की एज में ही मर जाती है। इन द सेंस उनके ड्रीम्स मर जाते हैं, वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के ट्रैप में पड़ जाती हैं और सिर्फ चेंज की कामना करती हैं और अपने अंदर के टीयर्स, फायर, एम्बिशन को दबाती चली जाती हैं। पार्ट 9 में रिच ने रिवील किया कि क्यों कुछ वुमन अपने स्टीरियोटिपिकल इमेज से खुश हैं। जो वुमन अपने हाउस होल्ड को डिवोट करती है उसकी तारीफ की जाती है और इस फ्लैटरिंग की वजह से वो कुछ बदलना नहीं चाहती, पर बोल्ड वुमेन पेन्स के साथ अपना रास्ता खुद चुनती हैं। वुमन के पेन्स के बाद रिच आखिरी स्टैंजा में होपफुल दिखती हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर की वुमेन अपने आप पर रहम नहीं करेगी, वो हार्श होगी और हिस्ट्री को बदलेगी। वो एक मशीन की तरह होगी, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेगी, न्यू वर्ल्ड्स कॉन्कर करेगी, नए करियर्स चुनेगी, सोसाइटी की नॉर्म्स इग्नोर करेगी और ऐसी लहर आएगी जब वुमन का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा और इन्फ्लुएंस होगा एज एन इंडिविजुअल बट नॉट ओनली एज अ होम मेकर और अ वाइफ एंड अ मदर। दोस्तों, पूरी पोएम में रिच के वर्ड्स में सच्चाई दिखती है। वुमन की डोमेस्टिक हार्डशिप से भरी है, पर वुमन को इस डोमेस्टिक इमेज को रिजेक्ट करके अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना होगा और पैट्रियार्की को चैलेंज करना होगा। ये सभी स्नैपशॉट्स पावर दिखाते हैं मेन की इन सप्रेसिंग अ वुमन फिजिकली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली। इन स्नैपशॉट्स के जरिए स्पीकर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन रिवील की है, जहाँ स्पीकर बैंग कर रही है पॉट्स। इस पोएम में रिच को रिलीफ मिला एंड शी कुड फ्रीली डिस्कस फेमिनिज्म। तो ये थी गाइस समरी। आपको कैसी लगी पोएम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।